तीन दिन से जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार, न सिर्फ पंजाब सरकार बल्कि सोनिया गांधी तक को घेरने की कोशिश की जा रही है और तमाम न्यूज़ चैनल्स जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। लेकिन अभी एक वीडियो आया है, इस वीडियो ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस पूरे मामले का सियासी फायदा उठाना चाहते थे और इस वीडियो ने बहुत हद तक पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर दिया है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। मोदी साहब देखा इस वीडियो में किस तरह से बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर के बीजेपी की समर्थक बाकायदा उनके चेहरे दिख रहे हैं, जो वो नारे लगा रहे हैं वो भी आप बासानी सुन सकते हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की शान में नारे लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और उसके बाद ये वही पुल है, ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री के काफिले ने यू टर्न लिया था और उसके बाद वो भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं सही सलामत बचकर आ गया हूं। और उसके बाद जिस तरह से सियासी तूफान पिछले 2 दिन से देश की पॉलिटिक्स में मचा हुआ है और लगातार कांग्रेस न सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री चन्नी बल्कि सोनिया गांधी तक को निशाना बनाया जा रहा है। कल जिस तरह से स्मृति ईरानी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने अपने मुख्यमंत्री से जांच की बात जरूर कही है और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और सोनिया गांधी के इशारे पर ही ये साजिश रची गई थी। लेकिन जिस तरह का ये दृश्य सामने आया है, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बाद में पब्लिक डोमेन में आती हैं। शुरुआत में ये लगता है कि जो दावा किया जा रहा है वो सही है। जिस तरह से आपने देखा था किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी में जो किसानों का जो मामला सामने आया था, जिस तरह से टैनी के बेटे ने गाड़ी चलाई थी, तो उस वक्त शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि वो बेकसूर है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे वीडियो सामने आए जिसमें साफ दिखाई दिया कि किस तरह से बैक करके गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई गई और उनको मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। और उसके बाद जिस तरह से चार्जशीट में भी ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, इनके बेटे को जिस तरह से उसमें मुलजिम बनाया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी शुरू में जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे थे, शुरू में जिस तरह के शॉट सामने आ रहे थे, जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालात खड़े हो रहे थे, मुख्यमंत्री के ऊपर सवालात खड़े हो रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो अधिकारी जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन शुरू से ही कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी पंजाब के, वो बार बार यही कह रहे थे कि आपने अचानक रूट बदला, उसके हिसाब से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं थी। पहले प्लान हेलीकॉप्टर से आने का था, 120 किलोमीटर का रूट आपने गाड़ी से तय करने का फैसला किया और उसमें 10,000 पुलिसकर्मी पूरे रूट पर लगाए गए थे। एसएसपी ने मैसेज भी दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई लोग रोड पर आ गए तो उनको हटाया जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी। पंजाब में किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अक्सर उनका यह कहना है जब वो सड़कों पर निकलते हैं अपनी गाड़ी से तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उनसे डरते नहीं। उन्हें आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं कहते, उनको ये नहीं कहते कि उनसे उनको जान को खतरा है, बल्कि वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं और उनकी कोई जो समस्या है उसको हल करने का वादा करते हैं। इसी तरह का एक वीडियो उस वक्त सामने आया जब आज तक का एक संवाददाता गाड़ी में उनका इंटरव्यू कर रहे थे और उसी दौरान उनकी गाड़ी को भीड़ ने रोक लिया। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या डिमांड है अच्छा लिया अपना कोई मंग पत्र ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ आपके सुनो वीर जी, सुनो यार एक बात सुनो।
जब मैंने आपका डिमांड मानने के लिए आपको बुला लिया है कल को, फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो आप? ऐसे ही लोग आगे आ गए, बैठ गए, वहां तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर थे। जैसे इन्होंने मुझे रोका, हो सकता है वो उनकी गाड़ी रोक लेते, उनसे बात करने की कोशिश करते। इसमें थ्रेट कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री देखा आपने किस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, जब इंटरव्यू के दौरान उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, वो बाकायदा गाड़ी से उतरते हैं, प्रदर्शनकारियों के पास जाकर के उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं और उसके बाद उनका रास्ता खुल जाता है। लेकिन जिस तरह से 3 दिन से पंजाब को बदनाम करने की, जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त पंजाब के किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया, इसी तरह से पिछले 3 दिन से तमाम चैनलों पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सीमा से करीब इस राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और उसके लिए कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग की, साजिश रची ताकि प्रधानमंत्री का कत्ल कराया जा सके। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, और हो सकता है और बहुत सारे वीडियो बाद में सामने आए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हैं, और जब इस तरह की चीज़ें मीडिया में पहुंचती हैं, ट्विटर पर पहुंचती हैं, सोशल मीडिया में पहुंचती हैं, तो वो अचानक वायरल हो जाती हैं। और ये वीडियो भी तकरीबन 3 घंटे से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये किया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री और बीजेपी अब एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि बीजेपी ने कोई भी नाटक करने से, कल से कोई भी नाटक करने से गुरेज नहीं किया है, लगातार नौटंकी चल रही है। जिस तरह से रामनाथ कोविंद से कब मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद पूरे देश में जगह जगह पर उनकी पिक्चर के साथ हवन किए गए, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने हवन किया और लगातार उनकी सेहत की कामना की बात करते रहे। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हर कोई चाहता है कि उनका प्रधानमंत्री के साथ कोई अनहोनी ना हो, हर देशवासी चाहता है, प्रधानमंत्री की इज्जत हर कोई करता है। लेकिन जिस तरह से उसका सियासी फायदा उठाने की इस विजिट की कोशिश की गई, और जो शुरुआत में सामने आ रहा था कि मैदान पूरी तरह से खाली था, 70,000 की कैपेसिटी वाले में 700 लोग भी मौजूद नहीं थे। जब ये चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री तक पहुंची तो मौसम का बहाना करके इस रैली को कैंसिल करने के बजाय उन्होंने इस तरह की पूरी कहानी रची और उसके बाद उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन इस वीडियो के बाद पूरी तरह से प्रधानमंत्री और उनकी टीम का जो ये पूरा कारनामा था वो एक्सपोज हो गया है और लोग लगातार प्रधानमंत्री से सवालात कर रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।